Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Let's start your today's lecture. Today we are going to attempt the question answers of our chapter 6. We have done the reading about the particle models and about the evidences of particle models. We have done the reading and today we are going to do the question answers. Our question 1 is explain why a balloon slowly deflates. एक्सप्लेन करें, हमें वजाहत से बताएं कि बलून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हवा क्यों निकल जाती है, वो डिफ्लेट क्यों हो जाता है. आंसर है जी, द स्किन ऑफ द बलून हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट. द मॉलिक्यूल ऑफ एयर इन इट आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज होल्स एंड सो द बलून स्लोली डिफ्लेट्स. यानी जो स्किन है बलून की, जो सतह है बलून की, उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत टाइनी होल्स होते हैं. वो होल्स इतने छोटे होते हैं कि उसमें से हवा के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं बाहर. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल उन होल्स में से निकलते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बलून डिफ्लेट हो जाता है. क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन वाई अ बलून डिफ्लेट्स क्विकली व्हेन यू स्टिक अ पिन इन इट. जब आप किसी बलून में पिन मारते हो तो वो बड़ी जल्दी से उसके अंदर मौजूद हवा निकल जाती है, वो डिफ्लेट हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? आंसर है जी, बिकॉज द मॉलिक्यूल escape आउट वेरी क्विकली थ्रू बिग होल दैट इज़ मेड ड्यू टू पिन. क्योंकि जब हम पिन मारते हैं तो उसमें बड़ा सा होल हो जाता है और उसमें से हवा बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाती है, मॉलिक्यूल्स बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं. What is diffusion? Diffusion क्या है? The flow of substances from higher concentration to the lower concentration is called diffusion. किसी भी सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है. ठीक है जी. क्वेश्चन 4 है सजेस्ट वाई डिफ्यूजन डज नॉट हैपन इन सॉलिड्स. सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों नहीं होती? आंसर है जी, बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टुगेदर टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली. जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी सख्ती से अटैच होते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं करते. इस वजह से जब मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते तो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो सकता. क्वेश्चन 5 व्हाट आर द 3 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की जो 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है. द 3 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस. मादे की 3 हालतें कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है व्हाट कैन यू से अबाउट द शेप ऑफ अ सॉलिड. इसकी पहली यूज़ क्या है? शेप ऑफ अ सॉलिड के बारे में बताएं कैसी होती है. सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप. आप इसका बस इतना ही आंसर लिखें, ये काफ़ी है. ठीक है, सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप्स. दे कीप देयर शेप एंड डू नॉट फ्लो ओवर दी सरफेस. वो अपनी शक्ल को कायम रखते हैं और वो फ्लो नहीं करते. तो आपको सिर्फ इतना ही लिखने की ज़रूरत है, सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप. द शेप ऑफ अ गैस. गैस की शेप के बारे में क्या बताएं? Gases do not have well-defined shape or volume. When a gas is placed in a container, it quickly takes up any available space. गैस जो है ये एक्सपेंडेबल होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती, जहाँ पे भी जाएगी फैल के सारी जगह पे कब्ज़ा कर लेगी. द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. लिक्विड के वॉल्यूम के बारे में, द लिक्विड हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर. लिक्विड का वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है और इसको मेजर किया जा सकता है मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करके. ठीक है जी. द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सॉलिड का वॉल्यूम. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स होल्ड इट टुगेदर. Particles vibrate but they are not able to break free. That's why a solid has a fixed shape एंड वॉल्यूम. ठीक है जी. सॉलिड का वॉल्यूम भी होता है
और उसकी शेप भी फिक्स होती है, तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ नेचुरल गैस इज़ इनविजिबल हाउ कैन यू टेल व्हेन गैस इज़ लीकिंग। अगर नेचुरल गैस हमें नज़र नहीं आती है तो अगर वो लीक हो रही हो तो कैसे पता चलता है कि गैस लीक हो रही है। आपके घर में चूल्हा खुला रह जाए तो आपको पता चलता है ना, कैसे पता चलता है? उसकी स्मेल से। तो यही इसका आंसर है, बाय द स्मेल ऑफ गैस वी कैन टेल इट इज़ लीकिंग। गैस की स्मेल से हम बता सकते हैं कि गैस लीक हो रही है। नेम अ सब्सटेंस दैट कॉमनली exists as a solid, a liquid and a gas। एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताएं जो कि कॉमनली हमें सॉलिड भी नज़र आता है, लिक्विड भी और गैस में भी होता है। वाटर। सिंपल छोटा सा इसका आंसर है, वाटर इज़ द सब्सटेंस दैट कॉमनली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड एज गैस। वाटर इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। आंसर है जी, एक्सप्लेन करना है सॉलिड फ्लो क्यों नहीं करते। बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टुगेदर टाइटली एंड कैन नॉट ब्रेक फ्री। सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली अटैच होते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, इसलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। गैसेस कंप्रेस ईजीली। गैसेस इतनी जल्दी कंप्रेस कैसे करती हैं? इन गैस atoms or molecules are far apart and move so quickly that they do not really attract each other. The distance between gas particles mean that gases can be squashed और compressed easily। गैसेस के मॉलिक्यूल में बहुत खाली जगह होती है तो उनको हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को स्क्वैश करके कंप्रेस करके क्लोज किया जा सकता है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस देयर। सो गैसेस को बड़ी इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं 9। आई नो आज आपका लिखने वाला काम थोड़ा सा ज़्यादा है तो यू विल ओनली कंप्लीट योर नोट्स। आप इसको याद नहीं करेंगे लेकिन आप अपने नोट्स पूरे करेंगे, आप इसको कंप्लीट लिखेंगे, नीट लिखेंगे एंड then we'll see how to prepare it.